नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 25 सिलेक्टेड और काम की खबरों से। आज 19 मई 2026 दिन मंगलवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज आर्द्रा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि दोपहर 3:42 से शाम 5:24 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। एनईटी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम ने महाराष्ट्र के लातूर में एक बहुत बड़ी दबिश दी है। लातूर के प्रसिद्ध आरसीसी कोचिंग सेंटर के संचालक को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस कोचिंग सेंटर के जरिए पेपर लीक सिंडिकेट के तार जुड़े हुए थे। सीबीआई अब संचालक से कड़ाई से पूछताछ कर मुख्य सरगनाओं का पता लगा रही है। पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे सोने और चांदी के दामों से परेशान खरीदारों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है। सराफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 और 24 कैरेट गोल्ड के भाव में प्रति 10 ग्राम भारी कमी आई है, जिसने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विशेषज्ञ इसे वैश्विक बाजार में हुए सुधार का असर मान रहे हैं। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो आज का रेट जरूर चेक करें। देश के एक हिस्से में ईंधन संकट को देखते हुए प्रशासन ने एक बेहद चौंकाने वाला और कड़ा फैसला लिया है। अब वाहनों के लिए पेट्रोल की एक निश्चित सीमा तय कर दी गई है, जिसके तहत बाइक में एक बार में केवल 200 रुपए और कार में अधिकतम 500 रुपए का ही पेट्रोल मिलेगा। राशनिंग के इस कड़े नियम के लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर भारी कतारें और अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम सप्लाई सामान्य होने तक जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में ईंधन संकट के बीच एक बेहद परेशान करने वाली इनसाइड स्टोरी सामने आई है। पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केट में पेट्रोल खुलेआम ऊंचे दामों पर बिक रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद कुछ पेट्रोल पंप संचालक ही इस कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं और पिछले दरवाजे से तेल माफियाओं को स्टॉक सप्लाई कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशवासियों से सोना न खरीदने की भावुक अपील के बावजूद चंडीगढ़ के सराफा बाजार से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। पीएम की अपील के बाद भी चंडीगढ़ का आभूषण बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि शादियों के सीजन और बाजार में आए एक नए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी ट्रेंड की वजह से बाजार में रौनक वापस लौट आई है। लोग निवेश और पारंपरिक जरूरतों के लिए सोने की खरीदारी को फिलहाल बंद करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी है। नए प्रस्तावों के मुताबिक आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार, राज्य में एक नई अत्याधुनिक यूनिवर्सिटी की स्थापना और कई बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट दलालों और लंबी लाइनों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक क्यूमित्रा लॉन्च कर दी है। रेलवे की इस नई डिजिटल मशीन के स्टेशन पर आते ही टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों के होश उड़ गए हैं। ये मशीन पलक झपकते ही यात्रियों को कंफर्म टिकट और वेटिंग लिस्ट का सटीक अपडेट प्रदान कर देती है। क्यूमित्रा के आने से अब आम रेल यात्रियों का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी। इंटरनेट की दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से एक बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। ईरान ने वैश्विक समुदाय को एक बार फिर धमकाते हुए कहा है कि उसके समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाली अंडरसी इंटरनेट केबलों पर वो विशेष लेवी यानी वसूली करेगा। यदि वैश्विक टेक कंपनियां ईरान की इस मांग को नहीं मानती है तो वो केबलों की मेंटेनेंस रोकने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी के इंटरनेट की स्पीड और डिजिटल कनेक्टिविटी पर इसका बेहद बुरा असर पड़ सकता है। भारत तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है। सरकार जल्द ही D2D यानी डायरेक्ट टू डिवाइस तकनीक को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। इस तकनीक के आने के बाद आपके मोबाइल फोन में बिना किसी सिम नेटवर्क के सीधे सैटेलाइट से सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि सुरक्षा मानकों को लेकर गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ सरकार की बातचीत और कुछ तकनीकी पेच अभी बाकी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा प्रशासनिक अपडेट आया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना विशिष्ट फार्मर आईडी के अब किसी भी किसान को सरकारी सब्सिडी, बीज या अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने किसानों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए किसान घर बैठे ही बहुत आसान तरीके से अपनी डिजिटल फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में ईंधन बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने महकमे में एक अनुकरणीय और कड़ा फैसला लागू किया है। अब दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर और अधिकारी वीआईपी गाड़ियों के बजाय मेट्रो और कारपूलिंग के जरिए अपने दफ्तरों तक सफर करेंगे। इस नए नियम के लागू होने से सड़कों पर पुलिस के वीआईपी काफिलों में दौड़ने वाली गाड़ियों की संख्या काफी घट जाएगी। विभाग के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही है, जिससे सरकारी ईंधन के खर्च में भारी बचत होगी। उत्तर भारत में कुदरत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्से इस वक्त 45 डिग्री के पार पहुंच चुकी भीषण गर्मी और लू यानी हीटवेव की चपेट में है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दोपहर के वक्त गर्म हवाएं जनजीवन को थका रही है। डॉक्टरों ने आम जनता को सलाह दी है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में घरों से बाहर निकले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक राजनीतिक दौरे के तहत बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा बयान दिया है। भगवंत मान ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब दूसरी पार्टियों को तोड़ना बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के संदर्भ में एक बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि वे पंजाब में किसी भी कीमत पर विपक्षी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। उनके इस तीखे बयान ने सियासी पारा गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 100 करोड़ रुपए की एक बड़ी बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने आप नेता दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा समेत देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर से एक बहुत ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौर प्रशासन ने शहर की 9 ऐतिहासिक जगहों और चौकों के नाम पूरी तरह बदल दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक लाहौर के प्रसिद्ध इस्लामपुरा इलाके का नाम अब बदलकर कृष्णनगर कर दिया गया है। वही ऐतिहासिक बाबरी चौक को अब फिर से उसके पुराने नाम यानी जैन मंदिर चौक के रूप में जाना जाएगा। इस सांस्कृतिक बदलाव ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में आगामी जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जनगणना ड्यूटी से बिना बताए गायब रहने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में गुरुग्राम प्रशासन ने 5 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी है। उपायुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग की तरफ से एक बहुत ही कड़ा और बड़ा अपडेट आया है। नियमों का उल्लंघन करने, फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने और तय समय सीमा में वेरिफिकेशन न कराने के कारण राज्य में एक साथ 5000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंसों को पूरी तरह निरस्त यानी कैंसिल कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इन सभी निरस्त लाइसेंसों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी है। विभाग ने सभी वाहन चालकों को अपना स्टेटस तुरंत चेक करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में जल्द ही 20,000 से ज्यादा नए शिक्षकों की बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के जरिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरा जाएगा, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। भारत सरकार द्वारा घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी के निर्यात पर लगाई गई रोक का सीधा असर अब पड़ोसी देश नेपाल पर दिखने लगा है। नेपाल के बाजारों में चीनी की भारी किल्लत हो गई है, जिससे वहां मीठे के स्वाद पर संकट मंडराने लगा है। नेपाल के स्थानीय व्यापारियों ने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर भारत ने सप्लाई बहाल नहीं की तो 6 महीने बाद त्योहारों के सीजन में वहां हाहाकार मच सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का झालावाड़ जिला पूरे राज्य में नंबर 1 बनकर उभरा है। मौसम की मार झेलने वाले यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार ने झालावाड़ के प्रभावित किसानों के खातों में कुल 260 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम ट्रांसफर कर दिया है। इस बड़ी राशि के मिलने से किसानों को अपनी बर्बाद हुई फसलों के नुकसान से उबरने और आगामी सीजन की खेती के लिए नई ताकत मिलेगी। तो ये थी अब तक की बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।